स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू विल बी। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हम कैसे हैं यह डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। यदि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर स्ट्रॉन्गनेस रहेगी, और यदि हम ये समझते हैं कि हम वीक हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वीकनेस रहती है। इसलिए हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए हमारी, ताकि हम किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकें। और कभी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं ये नहीं हो सकता। ऑलवेज बी पॉजिटिव, और हमेशा स्ट्रॉन्ग और एक पोटेंशियल के साथ में हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव भिन्न और एक अशांत दशमलव भिन्न। शांत मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अशांत मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब शांत क्या होता है कि जो एक जगह पे जाके शांत हो जाए, मतलब कि समाप्त हो जाए। जैसे कि 2/5। अब ये 2/5 है, ये भिन्न है, और यदि अपन लोग यहाँ पे इसमें 5 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, ये 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 20, 5 के 20 माइनस की 0.4। तो ये जो भिन्न हुआ ये कौन सा भिन्न हो जाएगा हमारा, शांत। शांत मतलब कि कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, तो वो होता है शांत। और अशांत क्या होता है, अशांत ऐसा होता है जो कि टर्मिनेट नहीं होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे 0.33333322 ऐसा कुछ हो, और वो बिल्कुल बढ़ता चला जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि उसका एंड ना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, अशांत डेसिमल, अशांत दशमलव भिन्न, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब अशांत देखें तो अशांत दो तरीके का होता है हमारे, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती मतलब कि रिपीटेड, रिपीटेड मतलब कि जिसमें कि जो अंक है वो क्या हो, रिपीट होते चले जाए, तो वो होता है हमारा आवर्ती दशमलव भिन्न। और अनावर्ती मतलब होता है नॉन रिपीटेड, मतलब कि जो रिपीट ना हो लेकिन अनंत तक चला जाए। जैसे कि 22/7 होता है। अब 22/7 को हम जब सोल्व करते हैं तो ये 3.14 पे नहीं रुकता, ये भी चलता जाता है, चलता जाएगा, और आगे जो अंक होते हैं इसके वो एक तरीके से हम कह भी नहीं सकते कि वो रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। इस वजह से ये जो होता है ना 3.14 और ये भाग देते जाएंगे, ये क्या हो जाता है हमारा अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, मींस की नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और आवर्ती क्या होते हैं, रिपीटेड। अब रिपीटेड में देखें तो रिपीटेड में हमारी दो कंडीशन होती है, एक शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होता है और एक होता है अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। शुद्ध कौन सा होता है, शुद्ध वो जो कि दशमलव के बाद में रिपीट होता है, समान रिपीट होता है। जैसे कि 0.33333 ये है, ये होता है हमारा शुद्ध दशमलव भिन्न। इसको इस तरीके से शो किया जाता है, जैसे 0. ये 33333 जा रहा है अनंत तक, तो ये 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। कभी कभी कोई सी बुक्स में या फिर कभी कभी क्वेश्चंस में ये बार की जगह पॉइंट भी आ जाता है, जैसे कि 0.3 और ऊपर क्या लगा रहता है, इस पे एक पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका मींस भी क्या होता है कि जो 3 है, 3 क्या है, रिपीटेड है, अनंत तक है, 3 तो इस वजह से इसको ऐसे भी शो करते हैं, 0.3 पे बार भी शो कर सकते हैं, और 3 के ऊपर जो पॉइंट होता है उससे भी उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पर एक अंक से मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपका, दो अंक रिपीट हो सकते हैं, 0.23232323, तो हम 23 पे बार कर देंगे। शुद्ध में वो होता है जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है वो रिपीट हो पूरी की पूरी, तो वो होता है शुद्ध। और अशुद्ध क्या होता है, अशुद्ध इस तरीके से होता है, जैसे कि 1.233333 इस तरीके से। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1.2 और 3 पे बार, अकेला 3 पे आएगा। क्यों, क्योंकि अकेला 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट
नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का अनंत अशांत तो है, और आवर्ती क्यों है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। लेकिन अशुद्ध इसलिए है कि पॉइंट के बाद में पूरी की पूरी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, उसमें ये जो दो है, दो रिपीट नहीं हो रहा है हमारा, और ये तीन 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 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने बार किस पे लिया है, तीन पे। मींस की दशमलव के बाद में यदि पूरी संख्या रिपीट होती है, चाहे वो कितने ही अंकों की हो, तो वो शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होगा। और यदि दशमलव के बाद में पूरी संख्या रिपीट नहीं होती है, तो वो वह होगा हमारा अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। मींस की जो एक तरीके से प्योर ना हो, सिर्फ इसकी वजह से। और ये 2 नहीं होता तो, और 3 और जो कुछ भी होते सब रिपीट हो रहे होते, तो फिर हमारा कौन सा हो जाता, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि ये शुद्ध दशमलव भिन्न होता है, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, उसको दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है और साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। और जो अशुद्ध होता है हमारा, अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न होता है, तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं पे यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो वो यही सेक्शन है जिसमें कि कन्वर्जन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हमें सिर्फ इस चैप्टर में यही सीखना है कि शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न होता है, तो उसको साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, मतलब कि इस तरीके से 2/3 2/5 इस तरीके से, ठीक है। और यदि अशुद्ध है हमारा, तो अशुद्ध को भी हम किस तरीके से उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, ये मेन पॉइंट है, और यही हम आज की क्लास में करने वाले हैं आगे। अब दशमलव भिन्न पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/0.04। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को हटाते हैं। जैसे इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है पीछे से कितने अंकों बाद दे रखी है, एक और एक, 2 अंकों बाद दे रखी है, मतलब कि ये पॉइंट हटेगा, तो जो 2 अंकों के बाद दशमलव दे रखी है, तो 2 जीरो हम कहां बढ़ा देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर 0.04 था, तो ये पॉइंट हट गया, और ऊपर हमने कितने बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब ऊपर हो गया हमारा 100, और नीचे है हमारा 4 अकेला, क्योंकि कोई भी संख्या है उसके आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार, तो 25 से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.9 अपॉन में 0.75, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कि नीचे 2 अंकों बाद दशमलव है, इसकी आप ऊपर कितने जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, और ऊपर 1 अंक बाद दशमलव है, तो नीचे कितने जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो बढ़ा दो। एक ये तरीका है अपना। एक और तरीका क्या है कि हम इनको पॉइंटों को आपस में काट ले, जितना कट रहा हो। इसके पास कितने अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद दशमलव है, इसके पास कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। यदि एक एक स्थान ये कट जाएंगे, तो ऊपर वाले के पास तो दशमलव नहीं बचेगी, और नीचे वाले के पास कितने अंकों बाद दशमलव रह जाएगी, 1 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक थे, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो 1 अंक बाद रह जाएगी, उसको हटाओगे तो यहाँ क्या जाएगा आपका 0। तो एक तरीका ये हो गया। और एक और तरीका क्या कि भाई ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो आप, ठीक, ये समझ में आ गया। एक तरीका तो ये हो गया, और एक और तरीका क्या हो सकता था हमारा, एक और तरीका हमारा ये हो सकता था कि 0.9 ऐसे ही रहा, 0.75 ऐसे ही, 2 अंकों बाद दशमलव है, तो यहाँ कितने जीरो बढ़ा दो, 2, और यहाँ 1 अंक बाद दशमलव थी, तो कितने जीरो बढ़ा देंगे, 1, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ये पीछे वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 90/75। इसको काट दे रहे हैं, 15 से काट देंगे, 15 छिक्का 90, 15/75, मतलब कि 6/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728 बट्टे में कितना है, 24। तो इसका पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1728 बटे 24, दशमलव कितने अंकों बाद है, 2 अंकों बाद है, तो नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे हम, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको काट सकते हैं, बिल्कुल 12 से काट दे रहे हैं, 12 दूनी 24, ये 0 0, और इसको काटेंगे 12 से, तो 12 एकम 12, फिर बचेगा इधर कितना 5, 52 12 चौके 48, फिर बचेगा इधर पे फिर 4, फिर 12 चौके 48। अब इसको काट देंगे हम, किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 पर ये 20 और 0, और इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 2 बचेगा, तो हो जाएगा 4 6 24। अब इसको हम काट देते हैं किससे, 5 से तो नहीं कट सकता, ये 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 25 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 18/25।
ये हो जाएगा इसका आंसर 18/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 प्लस 1.5 गुणा 1.5, तो ये 35 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1.5 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट को भूल गए, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो पॉइंट को भूल जाया करेंगे। अब 15 का गुणा 15 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 225, और अब देखेंगे दशमलव एक के बाद इसके पास है, एक के बाद इसके, तो एक और एक कितने अंकों के बाद आ जाएगी, दशमलव आ जाएगी 2 अंकों बाद, तो पीछे से 2 अंकों के बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव। अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो 35 पूरा है और इधर 2 पूरा है, 35 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 37, और दशमलव में 25 ऐसे ही रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.25 की साधारण भिन्न क्या होगी, 1.25 की साधारण भिन्न हमें पता करना है। साधारण भिन्न मतलब कि इस तरीके से, तो 1.25 ले लेंगे हम, ठीक है। अब 1.25 के कितने अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद दशमलव है, तो ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे हम, एक तो रहता ही है हमेशा, उसमें कितने जीरो बढ़ा देंगे, नीचे 2। जब भी नीचे की दशमलव हटाई जाती है तो ऊपर जीरो बढ़ाते हैं, और ऊपर की दशमलव हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ाई जाती है। अब इसको काट देंगे, 25 से काट देते, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है। तो इनको कैसे लिखा जा सकता है, जैसे ये 1 है, 1 ऐसे ही, प्लस ये एक जीरो है, जैसे कि हटाने पर जीरो बढ़ती है, वैसे ही अगर हम जीरो हटा दें, यहाँ पर दशमलव हटाने पर नीचे जीरो बढ़ाते हैं, वैसे यदि हम नीचे की जीरो हटाएंगे तो ऊपर दशमलव बढ़ेगी। एक जीरो है मतलब ऊपर कितने, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगी पीछे। ये है, ये जो 10 का स्क्वायर है, 10 का बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, और ये हो जाएगा हमारा कितना 1000। तो इधर कितने कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब इधर जो दशमलव आएगी वो कितने अंकों बाद आएगी, एक तो पहले से ही है, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद आएगी, तो एक तो है, एक ये जीरो हो गई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। प्लस इस वाले में कितने अंकों बाद आ जाएगी, 3 अंकों बाद, तो एक ये रहा और ये 2, ये हो गए हमारे 3 अंक, और ये दशमलव और ये जीरो, प्लस इस तरीके से ही चलता जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, एक लाइन में आप रख लोगे और फिर इनको जोड़ोगे तो ये जाएगा 1.1111 और इस तरीके से चलता जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो 1.1 पे बार, क्योंकि ये 1 रिपीट हो रहा है, इस वजह से 1 पे बार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनंत तक गया हुआ। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनसे हमको एक आइडिया लग गया कि एक्चुअल में दशमलव भिन्न में किस तरीके की कैलकुलेशन होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसमें, शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न से हमें साधारण भिन्न में बदलना है। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे 0.33333333 ये है अनंत, ये हमारा शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न है, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 पे बार, इस तरीके से। अब इसको हमें किसमें बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है, क्योंकि कैलकुलेशन में यदि हमने एग्जाम में इस तरीके से आया 0.3 पर बार, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए उसे पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, फिर इसके बाद ही उसको सॉल्व किया जा सकेगा, सॉल्व कर सकते हैं, प्लस या माइनस जो कुछ भी होगा उसमें। तो 0.3 पे बार है। अब हम ये देखते हैं, ये जो है हमारा शुद्ध दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि दशमलव के पहले जो अंक होता है, अब इस इधर तो जीरो है, हो सकता है 1 हो 2 हो कुछ भी हो, तो उसको तो प्लस में ले लेते हैं, मींस कि ये जीरो ले लिया, फिर इसके साथ इसको क्या ले लिया, अब हमने प्लस का। अब जब हम चेंज कर रहे हैं शुद्ध वाले को, है ना, शुद्ध अशांत दशमलव को बदल रहे हैं, तो दशमलव के बाद में जो संख्या होगी उसको लिख लेंगे, जितने भी अंकों की होगी, 3 था तो 3 लिख लिया, और उसके अपमान में ये जितने अंकों पे बार होगा उतने 9 नीचे ले लेते हैं। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो 1 9 हमने क्या किया, नीचे ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 3 1 3 और 3 का 9, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, ये हो जाएगा साधारण
भिन्न। सिंपल है बिल्कुल। दशमलव के पहले जो है उसको प्लस में यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और जितने भी अंक होंगे उनको यहाँ लिखेंगे और जितने पर भी बार लगा होगा उतने 9 हम नीचे ले लेते हैं, जितना कटता है काट देते हैं और फिर एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा साधारण। और इसको आप चेक करो, इसको फिर से आप दशमलव भिन्न में ला सकते हो। 1/3 है तो 1/3 को आप कैसे करोगे, जैसे हम एक में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 का 9, फिर शेषफल कितना बचेगा 1, अब दशमलव लगा है तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, ऐसे ही चलता जाता है 0.3 पे बार, ये चलता जाएगा और टाइम तक, और ऐसे ये जाएगा हमारा 0.3 पे बार। तो साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कैसे बदलाता है वो ये है, और अशांत दशमलव भिन्न यदि हमें दे रखा है और उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे तो उसका प्रोसीजर ये है। एग्जांपल सेकंड है 3.63 पे बार है इस तरीके, और इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। 3.63 पे बार है तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले वाली संख्या को बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे 3 को, फिर प्लस दशमलव के बाद में जो भी संख्या है उसको लिख लेंगे, 63 था 63 लिख लिया हमने। अब जितने अंकों पे बार है, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, इसलिए नीचे कितने ले लेंगे, 2 बार 9 ले लेंगे, इतना आ गया बस। अब इनको हम काट लेते हैं, जितना कटेगा 9 से काट के 9 7 63, और 9 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 11 बार। तो एक तो हमारा मिश्रित भिन्न टाइप का आंसर आ सकता है, मतलब कैसे 3 सही 7/11, एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 3 सही 7/11। और एक और क्या हो सकता है साधारण भिन्न, अगर हमें नॉर्मल ऐसा चाहिए तो 11 3 33, 33 और 7 हो जाएगा आपका 40/11, या फिर एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं 2.6 पे बार है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2.6 पे बार है तो इसको भी 2 + 6 है तो 6 ये आ गया, और एक अंक पे बार है मतलब अपना, तो एक हमारा 9 नीचे आ जाएगा। अब जितना भी कटेगा उसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। तो इसको एक तो ये है कि इसको लिखा जा सकता है 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक ये आंसर हो जाएगा, या 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। और जब आप 8/3 अगर दे रखा है और 8 में आप 3 का भाग दोगे तो आपको इसी तरीके से ये आ जाएगा 2.6 पे बार। तो ये हो गया हमारा शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। इस पर बेस्ड इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अभी तो ये इसलिए देखे ताकि हमको ये मेथड समझ में आ जाए। इन पर बेस्ड क्वेश्चन एट लास्ट हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे उनमें इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल बस इतना समझ लें हम कि शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। दशमलव के पहले जो भी होगा उसको प्लस में ले लिया, जितने भी अंक हुए उनको लिख लिया, उसके बटे में बस जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगा देते हैं, और हमारा तो जितना कटता है काट देते हैं, एट लास्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अशुद्ध अगर दिया हो, अशुद्ध मींस की यहाँ पर टोटली कंप्लीट रिपीटेड ना हो, एक कोई सा अंक ऐसा हो, एक या दो अंक जो रिपीट ना हो रहा हो, तो उनको कैसे साधारण भिन्न में बदला जाएगा। ये सेकंड प्रोसेस है हमारी, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है दोनों में, इसलिए हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है वह कौन सा दशमलव भिन्न है, शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न है या फिर अशुद्ध अशांत दशमलव भिन्न है। शुद्ध हम देख चुके हैं, शुद्ध क्या होता है, जब जो पॉइंट के बाद में बिल्कुल जितना भी अंक है वो रिपीट हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक या दो, जितने भी अंक हो वो सब रिपीट हो रहे हो तो मतलब वो क्या है, शुद्ध है। और अशुद्ध क्या होता है, जिसमें कि कुछ अंक ऐसे हों जो रिपीटेड ना हो। अब नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में जनरली हमसे इसमें क्वेश्चन जाता है, और इसको देखते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू पता करेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। 1.2 और 3 पे क्या हो जाएगा बार, ये एग्जांपल है, और इसको हमें ये एक अशुद्ध अशांत दशमलव भिन्न है, क्यों
कैसे पहचानेंगे कि भाई पॉइंट के बाद में जो भी संख्याएं होंगी उनमें से कुछ तो रिपीट होंगी और कुछ रिपीट नहीं होंगी। जैसे इसमें 3 तो रिपीट हो रहा है लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है वो क्या है, अशुद्ध है। और यदि पूरा पूरा 23 रिपीट हो रहा होता या फिर 3 अकेले रिपीट हो रहा होता और ये यहाँ पर 2 नहीं होता तो फिर हमारी वो क्या होती, शुद्ध दशमलव, शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न होती। लेकिन यहाँ पर 2 रिपीट 3 रिपीट हो रहा है और 2 रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये अशुद्ध अशांत दशमलव भिन्न है। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एज सेम एज प्रीवियस, कि भाई पॉइंट के पहले जो अंक दिया हुआ है उसको हम प्लस में कर लिख लेते हैं, जैसे प्रीवियस लिखते थे कि 1 प्लस। अब जैसे पूरी की पूरी संख्या पहले लिखी जाती थी, अभी भी हम ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ लिख लेंगे 23। अब यहाँ पर नया क्या आया, नया ये आया, वहां क्या करते थे, उस पूरे के बटे में जितने अंकों पे बार होते थे उतने 9 ले लेते थे हम। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अभी एंड नहीं होगा, ये पूरी की पूरी संख्या हमने लिख ली। अब जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। बार किसमें नहीं है, 2 पे, तो 2 को कर दोगे आप माइनस, ठीक है। और अब अब आ जाएंगे हम अपॉन में, जितने अंकों पे बार होता है उतने 9 ले लेते हैं। कितने अंक पे बार है हमारे, 1 अंक पे बार है 3 अकेले पे, तो एक बार हमारा कितना आ जाएगा, 9। और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0 ले लेते हैं। कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है 2 अकेले पे, तो 1 अंक पे बार नहीं है, इसलिए क्या ले लेंगे, एक 0। पॉइंट के आगे की कोई वो नहीं होगा, पॉइंट के आगे का जो है वो हमने पहले इधर प्लस कर दिया है। अब तो जो कुछ खेल है वो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये 23 में से 2 माइनस करोगे तो 21 अपॉन 9। इसको काट डालते, फिर से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 30 7 21 और ये हो जाएगा 30 बार। तो ये आ जाएगा 1 सही 7/30। एक तो ये आंसर आ जाएगा, या फिर 30 से कम 30 और 7 37/30, या फिर एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। ये दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। अब ये जो है ये क्या है हमारा 0.47 पर बार, क्या रिपीट हो रहा है 7, मतलब 7 पे बार जाएगा। ये कौन सा हो गया हमारा, अशुद्ध हो गया। अगर पूरा 47 47 47 47 होता तो फिर पूरे 47 पे बार आता और फिर वो हमारा शुद्ध हो जाता। तो अब इसको क्या करेंगे, 0.47 पे बार हो गया, तो वैसे ही अब इधर तो 0 लेने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए हम ले लेते हैं। नहीं तो पहले यदि 0 दे रखी है तो 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अंक दे रखा है तो फिर उसको प्लस करना जरूर रहता है। अब ये 47 पूरा लिख लेंगे, लिख लिया हमने। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है, 4 पे नहीं है तो 4 को माइनस कर देंगे। जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिए जाते हैं नीचे, तो 1 अंक पे बार है तो 1 9 ले लिया हमने। और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लेते हैं। 1 अंक पे बार नहीं है इसलिए हम 1 0 ले लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 47 में से जब 4 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 43/90। अब काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में यही आएगा, और नहीं काटेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 43/90। 4.022 पर बार, ये है 4.022 पे ये बार है हमारा, और ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इधर पर ये नहीं सोचना है कि 0 दिया है मतलब 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, और जनरली हम ये 0 ना मान के और इसको क्या समझ लेते हैं, शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न। लेकिन ये 0 की वजह से, क्योंकि पॉइंट के बाद में सभी अंक रिपीट होने चाहिए, ये 0 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो क्या है, ये क्या है, अशुद्ध अशांत दशमलव भिन्न है। तो इसको कैसे बदलेंगे, जैसे बदलते आ रहे हैं हम। सबसे पहले हमने ये 4 ले लिया प्लस, अब पूरी संख्या क्या है 22 और आगे क्या लगा 0, तो 022 लिखो तो 022 लिख लो, या फिर 22 लिखना तो 22 लिख सकते हो, क्योंकि उसके पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है, किस पे बार नहीं है, 0 पे, तो 0 को आप माइनस कर सकते हो, ठीक। अपॉन में जितने अंकों पे बार है उतने 9 ले लेंगे। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 बार हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया। और कितने अंकों पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है 0 अकेले पे, तो 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। अब ये 0 कैलकुलेशन में जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो ये लेने की जरूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्टली 22 लिख लेंगे और नीचे
99 और फिर एक अंक पे 0, एक अंक पे बार नहीं है इसलिए 0 हो जाएगी। ये आगे का 0 और ये माइनस वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा, क्या होगा 4 प्लस ये हो जाएगा ऊपर रहा हमारा 22 और नीचे आ जाएगा 99 और ये 0। इसको काटेंगे, 11 से काट देते, 11 दूनी 22, 11 नब्बे 99 और 0। एक बार और, अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 45 बार। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4 सही 1/45, 4 सही 1/45। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा क्या दे रखा है, या तो 4 सही 1/45 मिल जाएगा हमें, और या फिर क्या हो जाएगा 45 का गुणा 4 में करेंगे तो 180 और एक 181, 181/45, या फिर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अशुद्ध अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है। तो शुद्ध में और अशुद्ध में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है। शुद्ध में जितने भी अंक होते थे दशमलव के बाद वो लिख के, और नीचे जितने पे बार रहता था उतना क्या लगा देते थे, 9 लगा देते थे। और इसमें क्या करते हैं, दशमलव के पहले जो अंक होगा उसको प्लस ही करते हैं वैसे ही उसी के जैसे, और जो पूरी संख्या हुई पूरी संख्या ले लेते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, और जितने अंकों पे बार है उतने 9 और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0। बस सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या तो इस तरीके से दिया होगा या फिर इस तरीके से देंगे सारा टाइप का। तो आज की जो क्लास वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और दशमलव भिन्न को उनका क्लासिफिकेशन भी देख लिया है कि एक्चुअल में जो दशमलव भिन्न होता है वह कितने प्रकार का होता है।